बहुत ज़बरदस्त है ये ऐसी चीज़ें सप्ताह में एक बार जल नीति सूत्र नीति कर लेना, सप्ताह में एक बार ही त्रिफला से आईवास कर लेना। त्रिफला से आंखें धोने से, या जैसे आज गुलाब जल से बताया, गुलाब जल में आंवला थोड़ा डाल करके, आंवले की कलियां डाल करके उससे धोना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी काम की है। तो ऐसे ये अप्रतिम बातें हैं। और एक विषय और है जिनका स्वामी मन जी। बड़ा चंचल रहता है ना, जी, मन का बड़ा असर होता है, तो मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ध्यान जरूर करें। जिनका मन चंचल होता है, अशांत होता है, रात को सपने में भी उनकी आंखें चलती रहती है, पुतलियां चलती रहती हैं। रात को भी सोते समय भी आंखें पुतलियां चल रही हैं, तो आंखों को विश्राम ही नहीं मिलेगा, तो मोटे मोटे चश्मे तो चढ़ेंगे। पूछो, आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये इसलिए मन कहती को स्वामी शांत जी, रखो। ध्यान का तो आज एक पूरा सेशन भी हम करवाएंगे ज़रूर, क्योंकि जिनका मन चंचल है उनका मस्तिष्क भी चंचल है, फिर सब कुछ चंचला ही वो हो जाता है। तो लेकिन उससे पहले जो हम मौसमी बीमारियों की बात कर रहे हैं, वो तो आंखों के दुश्मन हैं, लेकिन स्वामी जी जो एक दुश्मन हम अपने पॉकेट में लिए घूम रहे हैं, वो स्मार्टफोन, वो तो आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टडी ये कहती है कि अंधेरे में लगातार फोन देखने की वजह से स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट किरणें। आंखों की रोशनी तक छीन सकती है। और आज की डेट में स्वामी जी मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी भी बहुत है, लोग मोबाइल साथ साथ लिए चल रहे हैं, तो साइड इफेक्ट से फिर कैसे बचे स्वामी जी? ये जो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इससे 4 से 8 घंटे अनप्रोडक्टिव खर्च हो रहे हैं, बच्चों के, जवानों के, बुजुर्गों के, उसी में पिले पड़े हैं। कितनी समय, शक्ति, ऊर्जा नष्ट हो रही है, जवानी, बचपन नष्ट हो रहा है, जिंदगियां नष्ट हो रही है इसमें। तो भाई ये जो डिजिटल फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना ही इसका उपयोग करो। इसलिए हम कहते हैं विज्ञान वरदान भी और अभिशाप भी। तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम ये आँखों का भी दुश्मन है, दिमाग का भी दुश्मन है, और इससे पूरी हमारी भाव चेतना है, हमारा मानस, ब्रेन का पूरा प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ हो जाता है। तो अत्यंत संवेदनशीलता के साथ, जागरूकता के साथ हमें करना पड़ेगा कि हम ऐसे हम रोज करीब 50 अभ्यास बता देते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादामुष्ट नासा स्पर्शासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, और फिर ओबिसिटी के लिए अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पूरी शरीर की फ्लैक्सिबिलिटी के लिए भी ऐसे ये बड़े अच्छे। तो हमें संयम से जीना पड़ेगा। जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तव तन मन धन हो, शम दाम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो, साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो, साधक भैया। तो जीवन में सब प्रकार से संयम, ओवर थिंकिंग बड़ा कारण है सब बीमारियों का। नेगेटिव थिंकिंग, उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, उल्टा पुल्टा सुनना, उल्टा पुल्टा खाना पीना, जीना करना कराना, यही तो सब गड़बड़ झाला है। हर कदम जीवन नैया डगमग है, हर पल विनाश का डर है। हे मेरे खिवैया प्रभु, मेरी नैया आप ही पार करो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, भव पार करो हमको भी। अति अधम पतित से पावन उद्धार करो हमरा भी। जीवन नैया डगमग है, हर पल विनाश का डर है, तुम ही हो खिवैया सबके भव पार करो हमको भी। तो ये बहुत जरूरी है मेरी बहन, हर पल जिंदगी में सावधान रहना है। साधु सावधान, इसलिए हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने कहा, मीनाक्षी जी, अवेयरनेस इज योगा। हर पल सजगता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक
पग जिंदगी में गलत रखा, पहाड़ में आदमी 200, 500, 1000 फीट नीचे जा पड़ता है। ज्ञान के स्तर पर, भक्ति के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, विज्ञान और तकनीकी में बड़ी बड़ी लैब्स हैं। जरा सा गड़बड़ हुआ तो पता लगा पूरी लैब में आग लग गई। साइनाइड वो उसका भी प्रयोग होता है लैब के अंदर। जरा सा पता लगा सूंघ भी लिया तो वहीं मर गए। इसलिए सावधानी जरूरी है। हर पल जीवन में सजगता रखो, जागरूकता रखो, होशपूर्ण जीवन जियो विवेक के साथ। जैसे विवेक व्यक्ति का मर जाता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन ही नर्क बन जाता है।